बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज हम भगवान के कुछ सखा मित्रगण बहुत से हैं, उन्हीं में से श्री बालीपुत्र अंगद जी का जीवन चरित्र के संबंध में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। श्री रामचंद्र के युद्ध के समय वानरराज सुग्रीव के साथ बहुत वानर वीर थे, जैसे सूर्यपुत्र वानरराज सुग्रीव, बालीपुत्र अंगद, केसरी के पुत्र हनुमान जी, दधिमुख जी, द्विद जी, मयंद जी। ये बड़े ही साहसी और बलवान हैं। ऐसे ऋक्षों के राजा जामवंत जी श्रेष्ठ योद्धा, उल्कामुख जी, सुषेण जी, नील, नल, सरब, गवय, गवाक्ष, पनस, महाबलवान गंधमादन आदि 18 पद्दुम सेनापति थे। ये संकट के समय भक्तों के साथ श्री राम जी के कार्य को करने वाले महान वीर योद्धा थे। श्री रामचंद्र जी के ये जो सखागण हैं, ये हमारे ऊपर मंगल करणी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं के क्रम में श्री बालीपुत्र अंगद जी का बड़ा ही सराहनीय भूमिका रहा। वनवास के समय भगवती जानकी जी का खोज करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानरराज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन भगवान के चरणों में समर्पित किया। बाली ने कहा, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। गही बाह सुर नर नाहयापन, दास अंगद कीजिए। गही बाह सुर नर नाहयापन, दास अंगद कीजिए। प्रभु श्री राम ने जब सुग्रीव को बाण मार कर आहत कर दिया, बाली को बाण मार कर आहत कर दिया, तब बाली ने भगवान राम से निवेदन किया कि हे प्रभु, यह पुत्र हमारा अंगद हमारे ही समान बल और बुद्धि तेज का निधान है। आप इसे अपना दास बनाइए और सदा ही इस पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान श्री राम ने अंगद जी को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला, किंतु युवराज पद तो अंगद को ही मिला। अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचा और गिद्धराज संपाति से यह पता चला कि जानकी जी लंका में है, उस समय यह प्रश्न सामने आया कि 100 योजन समुद्र पर पार करके लंका में कौन जाएगा। इस पर युवराज
राम काज के लिए लंका जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हम पार तो जा सकते हैं, परंतु वापस आने में कुछ संशय है। तब जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। श्री हनुमान जी लंका गए, वहाँ से समाचार ले आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर पुल बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकुट पर्वत पर पहुंच गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहाँ कहा कि बहुत बुझाई तुम्हि का कहूँ, परम चतुर्मय जानत अहूँ। अंगद जी, मैं तुझे बहुत क्या समझाऊं बुझाऊं, तुम अत्यंत चतुर हो, यह बात मैं जानता हूँ। तू रावण को जाकर अच्छी तरह समझाना, और समझाने में बहुत चतुर हो, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अंगद जी भगवान के राम के कार्य करने के लिए अपना सौभाग्य समझा कि भगवान ने मुझे योग्य समझकर और यह कार्य के लिए मुझे चुना है। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे और हनुमान जी साम नीति से समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया, वह प्रयत्न उनका असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं था। रावण अहंकारी है, वह शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता। प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था। डांटकर, भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके सहायकों को और साहस को तोड़ देना चाहिए। उसके अनुचरों को भयभीत कर देना चाहिए कि आने वाले युद्ध की दृष्टि से आगे काम आवे। अंगद जी ने यही किया। रावण की राजसभा में उनकी तेजस्विता, उनकी शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम भगवान सर्वेश्वर हैं, उनकी सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। यह अविचल विश्वास अंगद जी में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की। अंगद जी ने कहा कि जौ मम चरण सकसिसठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। बहुत बड़ा इन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया रावण के सामने कि जौ मम चरण सकसिसठ टारी, फिरहु राम सीता मैं हारी। इसका अर्थ यही है। अंगद जी कहते हैं कि अरे सठ, यदि इस हमारे पैर को तुम्हारे राजसभा में कोई योद्धा यदि पृथ्वी से हटा दे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। इसका अर्थ तो साधारणतः यही है, परंतु संत जनों ने इसका अर्थ कुछ और लगाया है कि जौमम चरण सकसिसठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अर्थात इसका अर्थ संत महात्माओं ने अर्थ किया कि यदि मेरा चरण पृथ्वी से हटा दोगे तो राम और सीता वापस चले जाएंगे और मैं हार जाऊंगा, आजीवन तुम्हारा दास बना रहूंगा। यह अर्थ भी है। इस प्रतिज्ञा का दूसरा अर्थ करना अंगद जी के दृढ़ विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था। उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया, उसने सुझाया। अंगद जी को बहुत बड़ा प्रलोभन दिया। कहा कि अंगद, बाली मेरा मित्र था। वे राम लक्ष्मण तो बाली को
तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। यह तो बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघाती अर्थात पिता को मारने वाले के ही पक्ष में कार्य कर रहे हो। तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे दल में मिल जाओ, और जिसने तुम्हारे पिता को मारा है उसका बदला हम तुमको चुका देंगे, इसलिए तुम हमारे पास हमारे दल में सम्मिलित हो जाओ। परंतु अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया कि सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। कहा मूर्ख, ऐसा यही लोग कह सकते हैं जो भगवान को नहीं जानते। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर बड़े जोर से पटका। भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान श्री राम जी के पास फेंक दिया। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु जी के पास पहुँचे तब भगवान ने पूछा कि अंगद, रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जग लीका, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवन विधि पाए। भगवान ने कहा कि बताओ, इतना बड़ा रावण जगत प्रसिद्ध योद्धा है, उसके भुजाओं में इतना बल है, तुम उसका मुकुट किस प्रकार उसके सिर से निकालकर और हमारे पास भेजे। अंगद बहुत ही विनय के साथ बोलते हैं कि प्रभु, जिन पर आपकी कृपा हो, जो भगवान के चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार की अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया। अंगद जी कहते हैं, सुनु सर्वज्ञ प्रंत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी, सामदान अरुदंड विभेदा, नृपउर बसहि नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानि नाथ पही आए। अंगद कहते हैं, हे प्रभु, ये मुकुट नहीं थे, ये राजा के 4 गुण थे, साम, दान, दंड और भेद। यह 4 राजा के गुण होते हैं जो राजा के हृदय में बसते हैं। परंतु यह अब अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा, इसी कारण यह 4 गुण उसके हृदय से निकलकर आपके पास चले आए। जैसे अंगद ने कुछ किया हो, इसका उनका कुछ ज्ञान ही नहीं है। वे सर्वथा निराभिमानी हैं। इसके पश्चात युद्ध हुआ, रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का पराक्रम बहुत ही सराहनीय, वर्णनातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे, राज्याभिषेक हुआ। अंत में कपिनायकों को विदा करने का अवसर आया। भगवान एक एक करके वस्त्र आभूषण देकर विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। वे एक कोने में छिपकर बैठ गए कि भगवान हमको न देखें, नहीं देखेंगे तो हमें भी जाने के लिए नहीं कहेंगे, ऐसा सोचकर। और वे मन में बहुत व्याकुल हो गए। जब सभी वानर युद्धपतियों एवं मृक्ष नायकों को भगवान अपने उपहार दे चुके, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद जी का शरीर कांपने लगा, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो,
दीन दयाल कर यारत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनि तजऊ भगत भयहारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजि पद जल जाता। तुम ही विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीच टहल गृह के सब करिहऊँ, पद पंकज बिलो की भव तरिहऊँ। अंगद जी हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप कृपा के समुद्र हैं। मरते समय मेरे पिता बाली ने मेरे हाथ पकड़कर आपके हाथ में हमारे हाथ को पकड़ाया था। अब बताइए हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। आप दीन बंधु, दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। मेरे स्वामी गुरु माता पिता सब आप हैं और हमको न त्यागिए। मेरा वहाँ कोई काम नहीं है घर जाना। हम आपके यहाँ नीच से नीच कर्म जो कोई नहीं करेगा वह काम हम करेंगे और आपके चरणों को देखकर यहीं प्रसन्नता से रहेंगे। प्रभु हमको मत त्यागिए। ऐसा कहकर अंगद जी भगवान के चरण पकड़ लिए। वे कहते हैं कि मेरे पिता ने मरते समय आपके चरणों में डाला है, आप मेरा त्याग न करें, मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री रामचंद्र जी ने अंगद को पहनाई और स्वयं अंगद को पहुंचाने चले। अंगद जी बार बार भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और सोचते हैं मन में कि अब भी हो सके कह दें कि अंगद नहीं जाना है। बार बार सोचते हैं अब तो मुझे प्रभु कह दें कि अच्छा तो तुम अब यहीं रहो। भगवान राम बहुत दूर तक उनके साथ हनुमान जी अंगद जी को पहुंचाने गए। जब भगवान राम कुछ दूरी तक जाकर वापस आ गए, परंतु हनुमान जी कुछ और दूरी तक उनको पहुंचाने गए। जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर राम जी के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने हनुमान जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया। अंगद जी बोले कि कहूँ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति करावहु मोरी। हे हनुमान जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु से मेरा दंडवत प्रणाम कहना और श्री रामचंद्र जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। यही अंगद जी ने अंतिम हनुमान जी से अपना निवेदन करने के बाद अपने घर वापस आ गए। धन्य है भगवान के भक्त श्री अंगद जी महाराज। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।